नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। एनएचएम की हड़ताल हुई खत्म, सीएम से मिला आश्वासन। प्रधानमंत्री योजना का लाभ, दीदियां बन रही लखपति। नशा मुक्ति की अपील, डिप्टी सीएम ने युवाओं से की गुजारिश। मोटरसाइकिल से स्टंटबाजी, गाड़ियां पहुंची थाने। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की 34 दिन लंबी चली हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से सकारात्मक बातचीत के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। आपको बता दें, 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में थे, जिसको लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। इसके मद्देनजर शुक्रवार रात को संघ की हुई महत्वपूर्ण वार्ता में मुख्यमंत्री साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों के ग्रेड पे स्थानांतरण नीति और अनुकंपा नियुक्ति समेत 6 मांगों को मंजूरी देने के निर्देश दिए। इसके बाद कर्मचारियों ने देर रात ही जीत का ऐलान किया और शनिवार को पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया, जिसके बाद जिले के सभी संविदा कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय पहुंच अपनी ज्वाइनिंग दी। हाँ, उनकी 10 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से शासन ने कुछ मांगे स्वीकार की है और कुछ अभी पे विचार किया जा रहा है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री का उद्बोधन आया था और अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सारे एनएचएम के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हड़ताल से वापस आए हैं। और अब मैं चाहूँगी कि बिलासपुर ज़िले का जो कार्य है, जो भी राष्ट्रीय प्रोग्राम में हम पीछे हैं, उसको हम मंडे से सब कराना शुरू करें और बिलासपुर एक अच्छी स्थिति पे आ पाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 39 साल पुराने 100 रुपए के रिश्वत मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन रायपुर के बिल सहायक रामेश्वर प्रसाद अवधिया दोष मुक्त हो गए हैं। इसके लिए उन्हें 39 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष यह साबित नहीं कर पाए कि आरोपी ने रिश्वत मांगी या स्वीकार किया। मौखिक, दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोप को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए अवधिया को बरी किया जाता है। दरअसल कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा ने साल 1981 से 1985 में बकाया बिल पास कराने रामेश्वर प्रसाद अवधिया पर 100 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत लोकायुक्त के पास दर्ज कराई गई थी। लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप कर शिकायतकर्ता को 50-50 रुपए के रासायनिक लगे नोट देकर भेजा। फिर अवधिया को रंगे हाथों पकड़कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया, फिर न्यायालय में चालान पेश किया। इसके बाद 2004 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 1 साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही 1000 रुपये जुर्माना भी लगाए। अवधिया ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। छत्तीसगढ़ में 16 सितंबर को 3 अलग अलग हादसों में 17 गायों की मौत हो गई थी, जिसमें गर्भवती गाय का पेट फटकर बछड़ा बाहर आ गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार के उस दावे को दिखावा बताया जिसमें सरकार ने 2000 गायों को सड़क से हटाने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन सिर्फ योजनाएं बनाकर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, जमीन पर उसका असर भी दिखना चाहिए। सरकार और समाज मिलकर समाधान नहीं करेंगे तो सड़कें हादसों का जाल बना रहेगा और लोगों और मवेशियों की मौत का सिलसिला जारी रहेगा। सड़कों पर मवेशी ना हो, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मिलकर काम करें। सड़क पर मवेशियों की मौतों को लेकर नाराज चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि आप वेलफेयर स्टेट है, आपकी जिम्मेदारी की पंचायत से लेकर नगर निगम और प्रशासन तक सभी मिलकर समाधान निकाले। योजनाएं और एसओपी बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उनका क्रियान्वयन सख्ती से न हो। अगर हौसला हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। यह बात अब जिले की ग्रामीण और विशेष संरक्षित जनजाति की महिलाएं साबित कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना के तहत उन्हें ड्राइविंग प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की एक बड़ी पहल की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को नए कौशल से जोड़कर लखपति दीदी बनाना है। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को प्रशासन की ओर से ई रिक्शा और गार्बेज वाहन भी प्रदान किया गया है। गार्बेज वाहन से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कार्य आसानी से हो रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में किया गया स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कोनी में जिले भर से चयनित 35 महिलाओं को 1 माह का गहन ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को जिला प्रशासन द्वारा ई रिक्शा और गार्बेज वाहन दिया गया ताकि वे इस माध्यम से अपनी जीविका में वृद्धि कर सके। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने बताया कि स्व सहायता समूह की दीदियों को वाहन चलाना सिखाकर उन्हें एक नया कौशल दिया गया। यह पहल उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने में मदद करेगी। यह प्रयोग पहली बार जिले में शुरू हुआ है और आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। इधर नवरात्र पर्व को लेकर दुर्गा पंडालों में तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। बता दें 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है। शहर के अलग अलग इलाकों में पंडाल बनाए जा रहे हैं जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की जाएगी। वहीं
नवरात्रि पर्व को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन तोरबा थाने में किया गया, जिसमें तोरबा क्षेत्र के समितियों के लोगों से दुर्गा उत्सव के दौरान व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक में समिति के लोगों से दुर्गा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने और शराब पीकर आने वाले लोगों को पंडाल में नहीं आने देने की हिदायत दी, क्योंकि शराब पीकर आने वाले लोग माहौल खराब करते ही हैं, जिससे मां दुर्गा का अपमान होता ही है, साथ ही भक्तों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोतवाली सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि नवरात्र पर्व को देखते हुए विवाद और आपराधिक घटनाओं को रोकने पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही जहां भी ऐसी वारदात हो सकती है उस जगह को चिन्हांकित कर वहां लगातार पेट्रोलिंग कराई जाएगी। जहां भी विवाद की स्थिति निर्मित होती है वहां तत्काल बीट प्रभारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अच्छे माहौल में दुर्गा उत्सव मनाया जा सके। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। आज तोरबा थाने में वहाँ के लोकल समितियों का बैठक लिया गया दुर्गा उत्सव को लेकर के, और हमारी तरफ से पुलिस से निर्देश दिया गया उनको कि सीसीटीवी कैमरा अपने पंडालों में इंस्टॉल कर लें। क्यू मैनेजमेंट को लेकर के उन्हें बताया गया और उन्हें हमारी तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि उनकी झांकियों में कोई भी शराब पिया व्यक्ति को ना प्रवेश करने दें। उससे क्या होता है कि कोई भी शराबी जब आता है तो उससे माता दुर्गा का अपमान होता है और जो वहाँ का माहौल होता है वो भी ख़राब होता है। तो हमने उनको हिदायत दी है, समझाइश दी है कि वो इस तरह की प्रवृत्ति को ना आने दें, तथा उनको बताया गया है कि आप अपने बिट प्रभारियों के कांटेक्ट में रहें। कोई भी ऐसी सूचना है उनके पास, अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये पुलिस को बताने लायक बात है या जिससे विवाद हो सकता है, तो वो अपने बिट प्रभारियों को बता सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था पर बात किया गया और उनकी तरफ से कई सारे पॉइंट्स उठाए गए जो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या पेट्रोलिंग के सामने क्या पेट्रोलिंग में कुछ निर्देश दिया गया है टाइम टू टाइम? हाँ, पेट्रोलिंग में उधर से हमें पॉइंट आया था कि सर यहाँ पे पेट्रोलिंग की स्पेशली लाल खदान वाला जो एरिया है वहाँ पे सर बढ़ाया जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि जब आती है तो ऑटोमेटिकली हमारा पेट्रोलिंग भी बढ़ जाता है। हम एक्स्ट्रा बल को बुलवा करके जो ऐसी चिन्हित जगह हैं जहाँ पे अपराध होने की संभावनाएं होती है तो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले लेकर आता है वहाँ पे हम लोग पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश भर के नगरीय निकायों को कुल 102 करोड़ 97,50,000 रुपए जारी किए हैं। विभाग द्वारा निकायों को पार्षद निधि कुल 72 करोड़ 33,75,000 रुपए तथा महापौर अध्यक्ष निधि के कुल 30 करोड़ 63,75,000 रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दोनों मदों में 50-50% राशि निकायों को जारी की है। नगरीय प्रशासन विभाग ने पार्षद निधि के रूप में राज्य के 14 नगर निगमों को कुल 21 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं 54 नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37,75,000 रुपए तथा 120 नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए की पार्षद निधि जारी की है। विभाग द्वारा 14 नगर निगमों को 10 करोड़ 12,50,000 रुपए की महापौर निधि आवंटित की गई है। राज्य के 54 नगर पालिकाओं को 10 करोड़ 50 लाख रुपए और 120 नगर पंचायतों को 10 करोड़ 1,25,000 रुपए की अध्यक्ष निधि विभाग द्वारा जारी की गई है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने, देश को नशा मुक्त बनाने का संदेश देने 21 सितंबर को देश भर के 75 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर और बिलासपुर में किया जा रहा है। जिले में यह रन उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देशन में सीएमडी कॉलेज मैदान से शुरू होकर रिवर रोड तक संपन्न होगी। नमो युवा रन में युवाओं से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की है। इस दौड़ में एनएसएस, एनसीसी, विद्यालयों, महाविद्यालयों, नगर सेना और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल से भी युवा इस दौड़ में शामिल होंगे। 19 सितंबर की शाम तक 6200 युवाओं ने पंजीयन किया और खेल विभाग के अधिकारियों ने संभावना जताई कि करीब 8000 युवा इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, जिसमें सभी को अपने आप में सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। आने वाले 21 सितंबर को नमो युवा रन फॉर ए नशा मुक्त भारत, स्वस्थ एवं नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए 21 सितंबर को देश के 75 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर 2 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन हो रहा है। रायपुर में 21 सितंबर को प्रातः 6:30 बजे मरीन ड्राइव में एकत्रीकरण है और बिलासपुर में सीएमडी कॉलेज मैदान में एकत्रीकरण है और उसके बाद ये युवा रन प्रारंभ होगा। मैं सभी युवा साथियों से आग्रह करता हूं, सभी खिलाड़ी साथियों से आग्रह करता हूं, खेल संगठन से जुड़े हुए साथियों से आग्रह करता हूं, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों से आग्रह करता हूं कि सभी युवा साथी नमो युवा रन, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए इस रन में जरूर सहभागी बने, साथियों के साथ आएं और स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आप सभी को बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। त्योहारी सीजन को देखते हुए बिलासपुर रेलवे मंडल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की है। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जैसे बड़े त्योहारों में यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने न सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, बल्कि स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और डिजिटल टिकटिंग सुविधा पर भी खास ध्यान दिया है। मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता में इसका विस्तार से विवरण किया। इस दौरान उनके साथ सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह भी मौजूद रहे। डीआरएम राजमल खोईवाल ने बताया कि आने वाले 1 महीने में त्योहारों के दौरान 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनके कुल 120 फेरे होंगे। इन फेरों से लगभग 1.25 लाख अतिरिक्त टिकट यात्रियों को उपलब्ध होंगे। उनका कहना था कि रेलवे का मकसद त्योहारों के दौरान हर यात्री को समय पर गंतव्य तक पहुंचाना और यात्रा अनुभव को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे पूरी तरह सतर्क है। त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए बड़े स्टेशन बिलासपुर, उस्टापुर, चांपा और रायगढ़ पर अतिरिक्त होल्डिंग स्पेस बनाए जा रहे हैं। इन जगहों पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षा स्थल और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मां शारदा मंदिर मैहर और मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ जैसे प्रमुख धामों के लिए कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था भी की गई है। ट्रेनें जैसे कि आप जानते हैं, पंक्चुअलिटी हमारी अभी जो पास्ट रिकॉर्ड जो लास्ट 5 साल से हम देख रहे हैं कि करीब 50% के आसपास पंक्चुअलिटी रहती है। उसको अभी हम लोगों का इमीडिएट मेरा टारगेट है कि ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है, तो मतलब हम लोग अभी जो मेन हमारा इम्पोर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। अभी जैसे 4th लाइन हमारा काम चल रहा है। ये 4th लाइन का अभी हमारा 3rd लाइन के समय बात हुई। हाँ नहीं, अभी देखिए हमारा जो 75% है बहुत है ना सर। ये एक मतलब इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़रूरी है। जैसे 4th लाइन हमारा चांपा से बिलासपुर है, चांपा से रायगढ़ है। ये अभी करीब 7 स्टेशन है जहां हमारा काम चल रहा है। तो एंड ये मतलब इसी साल का हमारा टारगेट है, मतलब मार्च तक को कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ एक बड़ा काम हम लोग और कर रहे हैं, जैसे कि पंक्चुअलिटी बहुत बड़ा इशू हमारे रहा है हमारे डिवीजन में। तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा ना मुंबई के आसपास वहाँ एक के पीछे एक ट्रेनें चलती है। तो हमारे यहाँ पर भी बिलासपुर चांपा में ये सुविधा उपलब्ध है। ये हम पूरा
झरसुगुड़ा तक हमारा अगले 2 साल में कंप्लीट करना है। देखो ये अभी जैसे मार्च के बाद उम्मीद करें ट्रेनें राइट टाइम चलेगी। हाँ बिल्कुल, वो अगले साल मतलब इस बार का मेरा टारगेट है कि जो पंक्चुअलिटी जो करीब 40 से 50% रहती थी पिछले साल, उसको हम लोग 65% हम लोग इस साल अचीव करेंगे। 65%। अभी करीब 56 के आसपास चल रहा है, तो और नेक्स्ट ईयर मेरा टारगेट है कि उसको 75-100 के बीच में लाएंगे। ये मतलब अगले दो साल में हमारा ये पूरा पंक्चुअलिटी को मतलब जैसे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाएगा, और इसके आपको एक और हमें अगले 1 साल में और फ़ायदा मिलेगा। जैसे पेंड्रा गेवरा का एक लाइन और बन जाएगा हमारा, तो जो मेरा मेजर गुड्स ऑपरेशन है उधर से निकल जाएगा, और धर्मजयगढ़ से पेंड्रा वाला भी, धर्मजयगढ़ उर्गा वाला सेक्शन भी रेडी हो रहा है। तो वो लाइन होने से क्या मेरा उसके लिए इंतजार करेंगे, सालों लगेगा। ना अभी काफ़ी तेज़, अभी जैसे धर्मजयगढ़ तक हमारा लाइन खुल गया है, और धर्मजयगढ़ से उर्गा भी यात्रियों को मतलब ट्रेन से, हाँ समय से, हम यात्रियों को हाँ नहीं। ये बात सही है आपकी। जो बिलासपुर डिवीज़न ऐसा डिवीज़न है जो देश का हार्ट है। जी। बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के तहत न्यू रिवर व्यू क्षेत्र में बाइक से खतरनाक स्टंट कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पत्थलगांव जशपुर निवासी आरोपी रितेश मोहन और रायगढ़ निवासी विकास चौहान द्वारा NX 400 बजाज पल्सर बाइक से खुद के साथ साथ अन्य लोगों के जीवन को भी खतरे में डालते हुए तेज रफ्तार से स्टंट कर रहे थे। दोनों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मौके पर 3 ऐसी मोटरसाइकिलें भी पाई गई जिन पर नंबर प्लेट नहीं थी और जिनके दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। संदेह के आधार पर उन्हें पुलिस ने जब्त कर थाने ले आया। नवरात्रि पर्व पर रेलवे ने भक्तों के लिए राहत की खबर दी है। इस दौरान 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में 9 दिन के लिए स्टॉपेज दिया गया है। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने समय सारणी जारी की है। साथ ही नवरात्रि में यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्पेशल मेमू ट्रेन भी चलाई जाएगी और 2 मेमू ट्रेनों का विस्तार किया गया है। दरअसल रेलवे प्रशासन हर साल नवरात्रि पर आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ में स्टॉपेज की सुविधा देता है। इस बार भी 5 जोड़ी ट्रेनें यानी 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सुनिश्चित किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।